वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आपकी खिदमत में ये बेहतरीन नुस्खा निर्मोली का लेके आया हूँ। ये निर्मोली तेलंगाना इलाके में पाई जाती है। इसे मुसफ़ा खून कहते हैं, हत्ता के बाज़ हकीम इसे कमरघट भी कहते हैं। ये जिस्म में म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन का काम करता है, बल्दिया डिपार्टमेंट का काम करता है, जिस्म की गंदगी को धोता है। यहाँ तेलंगाना में फिटकरी की जगह पर इस निर्मोली को इस्तेमाल किया जाता है। घड़े के अंदर एक 5-6 इतने ख़तरे 5-6 निर्मोलियाँ पानी के घड़े में डाल देते हैं, जिसकी वजह से गदला पानी अलग हो जाता है और साफ़ पानी अलग हो जाता है और पीने के काबिल पानी हो जाता है। ये लोग इसे पानी साफ़ करने के लिए तेलंगाना में इस्तेमाल करते हैं। अक्सर यहाँ हकीम इसे निर्मोली को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये निर्मोली में कोई मुज़ीर असरात नहीं है और इसमें कोई जहरीला मादा नहीं होता। ख़ास खूबी है ये निर्मोली, एक 2 मुट्ठी निर्मोली एक पानी के बाटल में डालो। कितनी डालते? 2 निर्मोली मुट्ठी निर्मोली एक पानी में बाटल में डालो। इसे पानी भर लो, इसमें अच्छा धो लो, इसको साफ धो लो। धोने के बाद में फिर इसमें पानी भरो, खूब हिलाओ इसको और यही पानी पीते जाओ और इसमें पानी भरते जाओ, खूब हिलाते जाओ, इसको फिर पीते जाओ। इस तरीके से एक दिन गर्मा में, अगर गर्मा के अलावा बरसात या जाड़ा है तो इसके ये 2 दिन कर सकते हैं ऐसा इस्तेमाल। फिर इसके बाद ये निर्मोली को फेंक दो, फिर निर्मोली भरो इसके अंदर 2 दिन के बाद। इस तरीके से इसमें भरते जाओ पानी और हिलाते जाओ, पीते जाओ। गर्मा में एक दिन इस्तेमाल करना निर्मोली, उसके बाद फेंक देना। गर्मा के अलावा दूसरे मौसमों में इसे 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बो आने के बाद इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये इस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे तो पथरी जो गुर्दे में है वो पथरी खुल जाएगी और खुल के निकल जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि पथरी कैसे निकलेगी। और एक बात अच्छी तरीके से याद रखें, ये मसाने को खोलता है, पेशाब स्टार्ट करने की सलाहियत बढ़ जाती है और पेशाब की धार मोटी होती है और जिस्म के अंदर से कई बीमारियों को निकालती है। अगर मसाने में आपकी पित्ते में आपकी कंकर है या जिस्म के अंदर जहरीला मादा है आपका, तो फिर ये इस्तेमाल करते हुए, यानी निर्मोली को इस्तेमाल करते हुए इसी अंदाज से जिस तरीके से मैंने बताया, इसी तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हुए साथ में शरबतों का इस्तेमाल करें और ये शरबतों में ज़ीरे का इस्तेमाल करें। आप संतरे का शरबत लो, मौसम्बी का शरबत लो, गाजर का शरबत लो, शलजम का शरबत लो, जो भी शरबत लिया उसमें ज़ीरे का इस्तेमाल करो। इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा और पथरी भी निकल जाएगी। याद रहे आपको अच्छी तरीके से कि आप कभी भी हमारा वीडियो देखते हैं तो लाल बटन को ऐड करो और घंटी को क्लिक करो ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिले और आपको इन बीमारियों से लड़ने की आपके अंदर ताकत हो। और ये जो चुटकुले हम दवाखाने के ज़रिए से आम करते हैं, महज हमारा मकसद अल्लाह की रज़ा है और अल्लाह की रज़ा के साथ साथ दवाखाने का एडवर्टाइजमेंट है। आप दूसरों को शेयर कीजिए, ये जो हमारा वीडियो है दूसरों को शेयर कीजिए ताकि खिदमत खल्क़ की नीयत से शेयर कीजिए, किसी का भला हो जाए। और किडनी के अंदर अगर कंकर आ गया तो क्या तकलीफ होती है उस मरीज़ से पूछिए। और ऑपरेशन के बाद में एक वायर डाल देते, अंदर खींच के निकालते हैं। बाज़ वक़्त वो वायर खींच के निकालने की वजह से मर्दाना कमज़ोरी पे भी उसका असर पड़ता है। बहरे कैफ आपको पथरी का बेहतरीन इलाज आपकी खिदमत में मैंने कहा है। ये उर्दू दुनिया के लिए बेहतरीन चीज़ है, आप इसे आम कीजिए और सवाब दारैन पाइए। ये महज हमारा मकसद खिदमत खल्क़ है और कुछ दवाखाने का एडवर्टाइजमेंट है। हमारे दवाखाने में मर्दाना कमज़ोरी का इलाज किया जाता है। अगर अज़ू के अंदर, रगों के अंदर खून ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा, अज़ू मुकम्मल तौर पर सही नहीं ठहर सक रहा और ठहर के भी आदमी फैर नहीं कर सक रहा और घटपन में इजाफा नहीं है, छोटा है, टेढ़ा है, लागर है, कमज़ोर है, तो इंशाल्लाह इन तमाम अमराज के लिए हमारे दवाखाने राहत सह शफाखाने में इसका इलाज किया जाता। बिल्कुल कम वाजिबी कीमत में इलाज किया जाता, रगों को खोला जाता है। सिर्फ दवाखाने के अंदर 200 रुपये लेकर हम मरीज़ को देखते हैं, इलाज के काबिल है नहीं है कहते हैं। अगर इलाज के काबिल है तो 5-6 हज़ार रुपये से लेके 50-60 हज़ार रुपये के दरमियान में इलाज हो जाएगा इंशाल्लाह। जो लोग इसको लाखों के अंदर इलाज करते हैं, कम पैसों के अंदर सही इलाज होगा इंशाल्लाह। दुआओं की गुजारिश, हकीम मोहम्मद करीमुद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।